हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक्सेल वीबीए में हमने बनाया है कस्टमर का लेजर मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो हम पहले अपनी फाइल एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड का बॉक्स देखिए ओपन हो गया। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। तो ये हमारा देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर का होम पेज ओपन हो गया है। अब इसमें दोस्तों है क्या क्या एक बार हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस, जीएसटी बिलिंग अमाउंट, नॉन जीएसटी बिलिंग अमाउंट, सेल चालान अमाउंट, ऐड जीएसटी अमाउंट, जीएसटी बिलिंग अमाउंट, और ये था जीएसटी बिलिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड, बैंक रिसीव। अब दोस्तों इस लेजर में खास क्या है वो हम आपको अब उसको हमें बताना होता है कि उसके कच्चे में कितने पैसे लेने हैं और पक्के में कितने पैसे लेने हैं, या फिर उसने कच्चे में कितने पैसे दे दिए हैं, पक्के में कितने पैसे दे दिए हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई बड़े सॉफ्टवेयर से सेल बिलिंग होती है हमारी जीएसटी की, तो और चालान हमारा मैनुअल बन जाता है या कोई किसी हम एक्सेल पे बना लेते हैं, तो दोनों को हमें सिस्टम सेट करने में टाइम लग जाता है। इसमें आप देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप इसमें बिलिंग नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लेजर मेंटेन कर सकते हैं। मास्टर क्रिएशन पे आएंगे, कंपनी का आप नाम बना लोगे, सिंपल है। अकाउंट क्रिएशन आएंगे, अब इसमें आप कंपनी का कस्टमर का अकाउंट बना लोगे, ये भी सिंपल ही है। थर्ड हमारा आता है डेस्टिनेशन मास्टर, इस पे जो डेस्टिनेशन नहीं है वो क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है ये भी। अब वाउचर एंट्री की बात करें तो वाउचर एंट्री में 4 वाउचर हैं, कैश, बैंक, चालान और सेल। सबसे पहले हम चालान डिटेल्स ऐड करते हैं। ये देखो बॉक्स ओपन हो गया। इसमें क्या है, चालान नंबर आप यहां से डाल देंगे। अभी हम चालान नंबर 1 लिख रहे हैं। पार्टी नेम में जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे सारी पार्टी ओपन हो जाएंगी। इसमें सर्चेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स इसको हम कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिखा सिंह, तो लिस्ट में जितने भी सिंह होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इसको काट देते हैं। अब लिख देते हैं कुमार, KUM लिख देते हैं, तो जितने भी KUM वाले होंगे वो आ जाएंगे। वो KUM बीच में होता है, पहले होता है, लास्ट में होता है, मैटर नहीं करता। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक अजय कुमार के नाम से एक हम चालान कर बिल बना लेते हैं। इस पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं या NA टाइप कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल। अभी चालान की क्वांटिटी मान लो 450 पीस है, वो डाल देते हैं। और इसकी ग्रॉस अमाउंट है 140,000, मतलब 1,40,000। अभी डिस्काउंट हमने अगर इस पर दिया हुआ है तो हम डाल देते हैं। अभी हमने 10% डाल दिया, तो ये बिल जो अमाउंट बन गया 1,26,000 का बन गया। यानी चालान हमने कस्टमर को कितने का दिया, 1,26,000 का अजय को दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सेव कर दिया, राइट। अभी एक और लोगों का बना लेते हैं। ये बना लेते हैं हम पंकज कुमार का। इसमें भी हम अदर लिख देते हैं, क्वांटिटी 250 पीस लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं हम 1,50,000 का, लेकिन इसमें हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारे 2 चालान बन गए। अब इन चालानों को अपडेट करना है, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से अपडेट हो जाएगा या डिलीट भी हो जाएगा। और अब इसमें अगर ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई, आपको कुछ सर्च करना है, तो डेट टू डेट तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेंज करके आप। इसमें लिखा हुआ सर्च बाय और दूसरा लिखा हुआ है टाइप कीवर्ड। अब हम पार्टी नेम लिख देते हैं यहाँ से, और पार्टी नेम हम यहाँ पे लिखते हैं अजय, और सर्च करेंगे यहाँ से, तो देखिए अजय का आएगा। तो ऐसे ही जितने भी सर्च बाय हैं उससे सर्च करके कीवर्ड करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर प्रिंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो भी हिस्ट्री होगी उसकी एक PDF बन जाएगी, तो उसमें आप चालान की डिटेल से देख सकते हैं, समरी। तो ये हो गया हमारा चालान की समरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम चालान की समरी एक बार ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं अजय का, तो 1,40,000 का हमने मान लो चालान बनाया है। अब हम इनका GST बिल बना रहे हैं, मतलब उसकी डिटेल भर रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी सॉफ्टवेयर से डिटेल देख के डाल सकते हैं। अब अजय कुमार हैं, इनका चालान नंबर हम डाल देते हैं 1, इसका GST बिल हम की डिटेल डाल रहे हैं। अभी क्वांटिटी हम डाल देते हैं यहाँ से, और टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भर देते हैं यहाँ पे। मान लो कस्टमर ने हमसे 80,000 का बिल कटाया और टैक्स 5% है, ये आ गया,
सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गई। अभी जीएसटी चार्ज पे एक ड्रॉप डाउन है जिस पे हाफ फुल और नो चार्ज लिखा है। हाफ करेंगे तो हाफ चार्ज होगा, देखिए फुल में 4000 आ गया, नो चार्ज में कुछ भी नहीं आया, 0 आया। हाफ चार्ज में कितना आ गया 2000। यानी जो ये जीएसटी अमाउंट है ये कितना आप कस्टमर पे वो यहाँ से सिलेक्ट करके अब क्या करेंगे, यहाँ से सेल बिल पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब चलिए दूसरा यहाँ से देखते हैं। एक तो अजय था, दूसरा था पंकज कुमार। इनका भी चालान नंबर 2 लिख लेते हैं, इनकी भी क्वांटिटी यहाँ से लिख लेते हैं। और इन्होंने बिल कटाया, इनके कस्टमर ने जो बिल कटाया वो 50,000 कटाया इसमें, जिसमें से 5% टैक्स लग गया, हाफ इन्होंने भी पे किया है। और इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब इन्होंने पक्का बिल कटा लिया, कच्चा पहले बिल बना फिर पक्का बिल बन गया, ठीक है। अब इनका हम अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे, वो हम अकाउंट पे आएंगे और अकाउंट स्टेटमेंट पे आएंगे। यहाँ से लिखेंगे हम उनका नाम, अजय कुमार लिखा, शो किया। अब देखिए यहाँ पे नीचे टोटल आ रहा है। चालान अमाउंट 1,26,000 है, जीएसटी बिलिंग अमाउंट 84,000 है और 2,000 रुपये इनका टैक्स लगा हुआ है। पक्का रिसीप्ट इसमें लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, कच्चा रिसीप्ट कुछ भी नहीं। तो पक्का बैलेंस 84,000 है और कच्चा बैलेंस 44,000 है, टोटल बैलेंस 1,28,000 है। तो यहीं से कच्चा पक्का हो गया। देखिए अब जो चालान अमाउंट 1,26,000 है प्लस ये 2,000 टैक्स, 1,28,000 इनका क्या हो गया, 1,28,000 टोटल बैलेंस हो गया, जिसमें से 84,000 पक्का बैलेंस हट गया। तो 44 से बच गया और 84 कच्चा बच गया पक्का बैलेंस। तो ये ऐसे करके आप मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लो कैश वाउचर पे आए। अब यहाँ से हमने कर दिया कैश वाउचर, इंटर किया, कैश रिसीव में आए। अब यहाँ से अजय कुमार लिख लिया। ये देखिए यहाँ से करंट बैलेंस भी बताएगा कैश का। अब इन्होंने कैश रिसीव कर दिया, यहाँ पे आगे नाम भी लिख सकते किसको दिया। ये देखिए अब इनका बैलेंस सबसे नीचे लिख के आ रहा है 1,28,000, तो इन्होंने हमें दिया है 20,000। ये देखिए यहाँ से 20,000 दिया और यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो है अजय कुमार का कच्चा बैलेंस आ गया। अब जो दूसरा था उनका भी ले लेते हैं, किनका, पंकज कुमार का। ये देखिए उन्होंने हमें कैश दिया है कितना, 40,000। ये देखिए अब ये दोनों का हमने अब अगर किसी को कैश की रिसिप्ट चाहिए तो इसमें हम डबल क्लिक करके यहाँ से प्रिंट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक खूबसूरत सी एक स्लिप भी डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये भी आप कस्टमर को दे सकते हैं, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड से, प्रिंट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कैश वाउचर। अब हम अकाउंट स्टेटमेंट दोबारा चेक करेंगे, पर एक लोग की कर लेते हैं, अजय की। ये देखिए अब पक्का बैलेंस 84,000 है, कच्चा बैलेंस 24,000 है, 1,08,000 बैलेंस है। तो क्यों, क्योंकि ये हमारा कच्चा बैलेंस 20,000 रुपया आ गया। अब हम पक्का कहाँ से रिसीव करेंगे, सिंपल है, बैंक से करेंगे। तो पहले हम अजय का कर लेते हैं। देखिए नीचे लिखा है 1,08,000 रुपये, हम लिख लेते हैं RTGS आया है, ये चेक आया है कितने का, 1 लाख का। ये देखिए और यहाँ से सेव किया। यहाँ डिपॉजिटर का भी नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा था हमारा पंकज का, यहाँ से हमने लिख लिया गूगल पे और यहाँ से हमने पेमेंट ले ली 40,000। ये देखिए और यहाँ से इंटर करेंगे 2 बार तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। सेम काम इसमें भी कर सकते हैं कि इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से प्रिंट स्लिप जनरेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से बैंक रिसिप्ट निकलेगी जिसमें डिपॉजिटर का भी नाम आ जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम फिर से अकाउंट स्टेटमेंट पे जाएंगे और यहाँ से नाम टाइप करेंगे कस्टमर का। ये देखें अब क्या होगा, टोटल चालान के साथ साथ देखिए अब कच्चा पक्का सब। अब पक्का बैलेंस ज़्यादा आ गया इसलिए -16,000 आ रहा है और कच्चा हमारा बैलेंस है, लेकिन टोटल बैलेंस हमारा 8,000 है। इसकी अगर आप PDF बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसकी PDF निकल आई, इसमें पर्टिकुलर है, चालान अमाउंट है, उसके बाद GST बिल अमाउंट है, GST टैक्स है, पक्का रिसीव्ड है, कच्चा, फिर नीचे पक्का बैलेंस, कच्चा बैलेंस, टोटल बैलेंस भी है। तो ये ऐसे करके उसकी लेजर मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अकाउंट में आके एक है डेटर लिस्ट। ये देखिए अब डेटर लिस्ट वाला फॉर्म जब ओपन होता है तो इसमें जितने भी कस्टमर बने हैं पहले वो कस्टमर इसमें लोड होते हैं।
फिर वो क्या होता है, उसकी चालान अमाउंट ढूंढी जाती है अकाउंट में जाके, किन किन का चालान अमाउंट कितना बना, फिर किन का टैक्स कितना ऐड हुआ, फिर टोटल डेबिट कितना बना, फिर जीएसटी बिल अमाउंट क्या है, और इसका पक्का सारा इसमें यहाँ पे सारा लोड होता है। यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ें हो गई। यहाँ से देखिए पंकज है कि ये है, तो ये यहाँ से ऐड हो गया। अब अगर हम डिटेल की बात करें तो जब डिटेल में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी पीडीएफ निकल जाएगी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जिसमें जीरो है, हमें उसके तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो आप नीचे समरी पे क्लिक करिए इधर। तो जब आप समरी पे क्लिक करेंगे तो जिनका जिनका बैलेंस है सिर्फ वही आपकी पीडीएफ लिस्ट में आएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ से आप डेट कस्टमर की अकाउंट समरी भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं से टोटल डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट क्या है, बैलेंस क्या है, पक्के में कितना बैंक में आया, कितना कैश में आया, सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप कुछ बटन लगे हैं, यहाँ से भी आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बस आप कस्टमर का लेजर ही मेंटेन कर पाएंगे, इसमें कोई बिलिंग वगैरह नहीं होगी। तो कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।